से दो भाग में बढ़ जाता है, यहाँ से दो भाग में बढ़ जाता है, एक फेफड़े में चला जाता है और एक पेट में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पेट में। फेफड़ा में चला जाता है, एक कहाँ चला जाता है? पेट में। तो यहाँ पर एक नली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? इपीग्लोटिक्स। क्या कहेंगे? इपीग्लोटिक्स कहेंगे। ये आपको अभी उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अभी देखिए एयर वाली पाइप में, ये वाली पाइप कौन सी हो गई? एयर की। कौन सी? एयर की। ये वाली पाइप किसकी हो गई? फूड की। अब अभी खाना खाएंगे तो भोजन कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा। तो ये हो जाता है इपीग्लोटिक्स। यहाँ एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को क्या कहेंगे? इपीग्लोटिक्स। यहाँ वाल्व लगा रहता है, उस वाल्व को क्या कहते हैं? इपीग्लोटिक्स। क्या कहेंगे? इपीग्लोटिक्स। ये हमारा ब्रेन इपीग्लोटिक्स को ऑर्डर देता है कि जब हम सांस लेते हैं तो इपीग्लोटिक्स इधर हट के एयर पाइप में ले जाता है। अदरवाइज में इपीग्लोटिक्स किसको बंद कर देता है? सांस नली, इसे वो बंदे रखता है। इसलिए जब भी कोई चीज घोटिएगा तो ये सीधे इससे डगरा के कहाँ चला जाता है? फूड पाइप में। फूड पाइप में चला जाएगा। इसलिए जब भी आप भोजन करते हैं तो भोजन इसी में चला जाता है। कई बार आप सांस लेते हैं मुंह में भोजन रोक के, ये इधर घूम जाता है और एयर कहाँ चला जाता है? अंदर चला जाता है। कई बार इस इपीग्लोटिक्स को, देखिए इपीग्लोटिक्स को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेन को किसी गहन मंथन में इन्वॉल्व कर देते हैं। गहन मंथन में क्या करते हैं? इन्वॉल्व कर देते हैं। अब भोजन तो हम कर ही रहे हैं, सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो भोजन जब हम कर रहे होते हैं तो उस समय दोनों प्रक्रिया चल रही होती है। एक बार ये इधर जाएगा, इधर जाएगा। जब भोजन कर रहे हैं तो इधर जाएगा, और जैसे सांस ले रहे हैं तो फटाक से 1 सेकंड के लिए इधर होगा, हवा गया, हवा निकल गया। तो ये ना भोजन के समय बड़ा तेज मूवमेंट करता है, क्योंकि हमको उसी समय खाना भी खाना है और उसी समय सांस भी लेना है। तो इपीग्लोटिक्स का बड़ा तेज उस समय मूवमेंट करता है। तो उस समय ब्रेन को डिस्टर्बेंस नहीं देना चाहिए। तो कई बार आप मेंटल वर्क ज्यादा कीजिएगा ना, इपीग्लोटिक्स इधर का उधर, इधर का उधर होते होते कभी कंफ्यूजन में चल जाएगा। आपका ब्रेन को तो आपने सोचने का ध्यान लगा दिए हैं, कैसे होगा? गहन मंथन में लगा दिए। इपीग्लोटिक्स को आपने क्या कर दिया? छोड़ दिया है। तो इपीग्लोटिक्स बीच में कंफ्यूज हो जाएगा, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए। वही कहीं गलती से भोजन आ रहा था, क्या आ रहा था? भोजन। इपीग्लोटिक्स को रहना चाहिए इधर, आपका ध्यान लग गया कहीं और, इपीग्लोटिक्स आ गया इधर, तो भोजन कहाँ जाने लगेगा? हाँ, एयर पाइप में। जैसे एयर पाइप में जाएगा, एयर पाइप में बाल वगैरह संरचना सेंसर लगे होते हैं, उस पर जैसे लोड पड़ेगा वो भाग जाएगा। अरे तरीका, हवा आएगा तो लोड नहीं पड़ेगा। लोड कहां से पड़ गया? लोड कहां से पड़ गया? लगता है खाना इधर एंट्री मारा है, इधर भोजन या पानी कैसे एंट्री मार दिया? पहचान क्या एंट्री मारने का? लोड पड़ेगा। क्या पड़ेगा? लोड। जैसे लोड पड़ेगा तुरंत ब्रेन को कहेगा देखो तरह चाचा है ना खाना आईबा, तो ब्रेन तुरंत आदेश देगा किसको? डायफ्राम को। ढकेलो तो ढकेला, एकदम बरियार ढके दिया एकदम, तो डायफ्राम एकदम नीचे जाके मारेगा, ऐसे एकदम भड़ाम से मारेगा यहाँ पे, तो पूरा सरक जाएगा। देखिए खाना सरक जाता है, नाक निकल जाता है नाक में से, एकदम मारेगा, एकदम झनकाइए देगा नाक से। तब तुरंत ब्रेन कहेगा कि ध्यान लगाता है कहीं और, खाना खाना है। इपीग्लोटिक्स को इधर से उधर एकदम हुमच के बरियारे मारता है। देखिए ना कभी कभी लोग कहते हैं सरक गया, क्या कहते हैं? सरक गया। तो सरकता कब है? जब वो एंट्री मार देता है इधर, तब और उस पर लोड पड़ने लगता है। देखिए कितना सेंसर कहाँ कहाँ है। अगर हवा जाएगा तो लोड पड़ेगा, जहां लोड पड़ा किसको शिकायत करेगा? ये किसको शिकायत करेगा? ब्रेन को। अब ब्रेन किसको बोलेगा? ड्राइवर। एकदम बरियारे मरिया, एकदम आराम से नहीं, बरियारे एकदम। कैसे मारना? एकदम बरियारे, एकदम डायफ्राम का एकदम लगा के ले मारेगा, पूरा छिटा जाएगा यहाँ पे। बोकर कर देता है इन्हें, यहाँ पे छीट देता। आओ अच्छा, उसके बाद का पानी पानी तरफ आ जाएगा। क्या मांगेगा? पानी। पानी क्यों मांगता है? ये तो ढकेल दिया है। क्या किया है? ढकेल दिया है। तो कुछ भोजन इधर उधर सटले रह जाएगा। जब तक सटल रहेगा तब तक फेफड़ा जो है वो रहन देते रहेगा ब्रेन को, अभी चले ही जाए और ढकेलिए और ढकेलिए। तो पानी उन्हीं पी के सरका के आदमी बैठा लेता, सब सामने वाले आदमी को देखता है, इनके तो माथा पे छिटाई ले उनको इस समय छिड़कता है सब कि सामने वाला भी छिछालेदार हो जाता है, पूरा किचाइन कर देता है। समझ में गिनेगा तो वजन कैसे सरक जाता है? समझ में गिने कौन है इसमें जिम्मेदार है? इपीग्लोटिक्स। कई बार हम भोजन करते हैं, तो इपीग्लोटिक्स इधर खुल गया तो मारेगा तो भैया आपको सरक जाएगा। इपीग्लोटिक्स काम है, भोजन आएगा तो इधर, सांस आएगा तो इधर। तो अब जब हम खा रहे हैं तो बार बार एक बार इधर हो रहा है, एक बार इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है। और कई बार हम लोग ध्यान में कहीं और हो जाते हैं, खाते हैं कहीं और हो जाते हैं। तो इपीग्लोटिक्स पूछता है केने, दाहिने की बाएं। अब ब्रेन किसी की याद में खोया है, वो पूछ रहा है किधर? इपीग्लोटिक्स क्या पूछ रहा है? किधर? इपीग्लोटिक्स क्या पूछ रहा है? किधर? आप ख्याल में खोए हैं तो इपीग्लोटिक्स बीच में खड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बीच में। अब तब भोजन जब बीच में आ गया तो कुछ भोजन तो मेन में चला जाएगा और कुछ इनमें झाकेगा। ये कौन रास्ता है? वो तब फेफड़ा कहेगा ना भगलाई, जैसे ए डायफ्राम तो ढक लिया, तो लगातार ढक लिया, तो लगातार ढकेलेगा, तो हिचकी आएगा,
तो हिचकी तनी देर तक आएगा। हिचकी क्या आएगा? तनी देर तक आएगा, मतलब भोजन गया नहीं है, झांक रहा था, झांक रहा था, तो देर तक आएगा, तो इधर का खाना इधर चल जाएगा, तो दूसरा का खा बैठो में, फिर ढकेलेगा, फिर इधर आए, ये कान की ढकेल रहा है उसमें, भूत प्रेत थे का। तब आदमी क्या करता है? पानी पीता है कि जो भी फसल रहेगा सब डगर के चल जाए, सब डगर के चल जाएगा, तो डायफ्राम उसको ढकेलते रहेगा। डायफ्राम क्या करेगा? ढकेलते रहेगा, तो फेफड़ा कहेगा हो गई बस, अब कितना ढकेलता हूं ना, ना सेफ्टी जरूरी है, अभी 5 मिनट और ढकेलेंगे हम। तो देखिएगा हिचकी ना 5-7 मिनट तक थोड़ा सा लंबा आते रहता है, तो मतलब अभी भोजन एंट्री नहीं मारा है, डायफ्राम कंफ्यूज था, डायफ्राम कंफ्यूज था, तो हिचकी आया। क्यों कंफ्यूज था? क्योंकि आपका ब्रेन कहीं और लगा था, और यहाँ तो कह दिया है कि आप किसी को याद कर रहे हैं, आप किसी को याद कर रहे हैं, कोई आपको याद कर रहा है। अगर हिचकी आता है तो कहता है कोई आपको याद कर रहा है, ना 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 ना, तू याद कर रहा था किसी को।